गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की माइक्रोसॉफ्ट एजोर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज, जो कि बहुत ज़्यादा तरह की सर्विसेज अपन को दे रहा है दैट वी कैन यूज़ विदाउट परचेजिंग एंड अरेंजिंग अवर हार्डवेयर, जिससे कि अपन को हार्डवेयर और या फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की। It enables the fast development of solutions, ठीक है, and provides the resources to complete tasks that may not be achievable in an on-premises environment। ठीक है, Azure सर्विस लाइक कंप्यूट किस तरह की जो सर्विसेज हैं वो दे रहा है, जैसे कंप्यूटेशन है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है। सर्विस अलाउ अस टू पुट आवर एफर्ट इनटू बिल्डिंग ग्रेट सॉल्यूशन विदाउट वरिंग अबाउट द असेंबली ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि आपको फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो दे रहा है वो कंप्यूटेशन है या स्टोरेज है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, ये सब तरह के जो फीचर्स हैं या सर्विसेज हैं वो अपन को मिल रही हैं। इसमें अपन जो देखेंगे वो अजोर के बारे में देखेंगे, विच विल प्रोवाइड्स अस द आइडिया अबाउट ऑल द अजोर की सर्विसेज दैट वी आर मोस्ट लाइकली रिक्वायर्ड टू नो टू स्टार्ट डेवलपिंग सॉल्यूशन। अपन इन चीज़ों की बात करेंगे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या फिर मैं डेवलप जब करने जा रहा हूँ तो उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में देखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्यूटोरियल वी कैन क्रैक जॉब इंटरव्यू और एबल टू गेट डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अजोर सर्टिफिकेशंस। बेसिकली सर्टिफिकेशंस भी देती है। व्हाट इज़ अजोर? अजोर क्या है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट अजोर की अगर बात करें तो इज अ ग्रोइंग सेट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्रिएटेड बाई माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है दैट होस्ट योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, streamline the development of a new applications and also enhance our on-premises applications। It helps the organizations in building, testing, deploying। बेसिकली अपन क्या क्या कर सकते हैं, जो भी करना चाह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को लेके, वो इस तरह की सर्विसेज को देगा। जैसे कि अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, मुझे टेस्टिंग करनी है, मुझे डिप्लॉइंग करना है, मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड सर्विस थ्रू माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डेटा सेंटर्स। ठीक है, अजोर सर्विस की बात करें तो कंप्लीट सर्विस मिलती है मुझे यहाँ पे। इट इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड सर्विस, अजोर वर्चुअल मशीन्स, अजोर वेबसाइट, अजोर मोबाइल सर्विसेज विच प्रोसेसेस द डेटा ऑन द क्लाउड विद द हेल्प ऑफ पावरफुल प्रोसेसर्स। ठीक है, डेटा सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे मुझे डेटा सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे दिस सर्विस इज़ यूज टू स्टोर डेटा ओवर द क्लाउड। मैं अपना डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। कैन बी स्केल्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। इट इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट अजोर स्टोरेज, जैसे ब्लॉब है, क्यू टेबल है एंड अजोर फाइल सर्विसेज है, इनका यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। अजोर एसक्यूएल डेटाबेस एंड द रेडिस कैश। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विसेज की बात करें तो एप्लीकेशन सर्विसेज मुझे मैं यूज़ कर सकता हूँ। इट इंक्लूड सर्विसेज विच हेल्प अस टू बिल्ड एंड ऑपरेट अवर एप्लीकेशन। मैं अगर एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह की सर्विसेज को ले सकता हूँ, लाइक द एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, नेटवर्क सर्विस की अगर बात करें तो वो भी मैं कहीं ना कहीं मुझे मिल सकती है। ठीक है, हाउ अजोर वर्क्स कैसे करेगा? इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटरनल वर्किंग ऑफ अजोर सो दैट वी कैन डिजाइन अवर एप्लीकेशंस ऑन अजोर इफेक्टिवली विद द हाई अवेलेबिलिटी, डेटा रेजिडेंस एंड रेजिडेंस एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है वो ज्योग्राफी, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन्स कौन से हैं, डेटा सेंटर्स बेसिकली अजोर में किस तरीके से काम करते हैं वो दिखाएं यहाँ पे। ठीक है, जैसे डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 अजोर फैब्रिक कंट्रोलर है, यहाँ पे कंट्रोलर अजोर फैब्रिक कंट्रोलर 2, और ऑर्केस्ट्रर यहाँ पे वेब एपीआईज हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से मैनेज हो रहा है वो चीज़ें अपन को डायग्राम में दिखाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट अजोर इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअलाइजेशन का उस पर बेस्ड है। सो सिमिलर टू अदर वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर इट इज़ ऑल्सो कंटेन रैक्स रहेंगे यहाँ पे। ईच रैक हैज़ अ सेपरेट पावर यूनिट एंड नेटवर्क स्विच, वहाँ पे नेटवर्क स्विचेस की बात करेंगे। एंड ऑल्सो ईच रैक इज़ इंटीग्रेटेड विद द सॉफ्टवेयर कॉल्ड फैब्रिक कंट्रोलर। फैब्रिक कंट्रोलर रहेगा, एज ए स्विच अपन यूज़ कर सकते हैं। दिस फैब्रिक कंट्रोलर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग सर्वर विद इन द रैक, जो कि यहाँ पे मैनेज करेगा या यहाँ पे मॉनिटरिंग रहेगी। ठीक है, अगर सर्वर फेल हो जाए द फैब्रिक कंट्रोलर रिकॉग्नाइज इट एंड रिकवर इट, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको रिकवर करेगा। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जैसे कि दे आर 54 रीजन्स वर्ल्ड वाइड, 140 अवेलेबल इन 140 कंट्रीज़। यहाँ पर डेटा सेंटर्स की बात करी है ओवर 54 रीजन्स। ठीक है, तो कहाँ पे एज़्योर जो सर्विसेज दे पा रहा है अपनी, उनकी सबकी बात करी है। ठीक है, ये बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन्स की बात कर रहे हैं, जैसे दीज आर द फिजिकल सेपरेटेड लोकेशन विद एन एज़्योर रीजन। ये जो दिखाएं यहाँ पे नीले पॉइंट से, ये क्या है, एज़्योर रीजन्स हैं। ठीक है, एज़्योर प्राइसिंग की अगर बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री क्रेडिट इन द एज़्योर अकाउंट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो रहती है वो पे एज यू गो, जितना आप यूज़ करेंगे उतनी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। एज़्योर सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर रहता है। ठीक है, एज़्योर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का है, दोज हु इम्प्लीमेंट, मॉनिटर एंड मेंटेन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग मेजर सर्विसेज। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन है, वो एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर का है, वहाँ पे आपको इस तरह का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे एज़्योर डेवलपर का है तो डेवलपर दोज हु डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, मेंटेन क्लाउड सॉल्यूशंस, तो सच एज एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज पार्टनरिंग विद क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स, क्लाउड डीबीए, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्लाउड क्लाइंट टू इम्प्लीमेंट दी सॉल्यूशंस। जैसे यहाँ पे एज़्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोज हु हैव एक्सपर्टाइज इन कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी सो दैट दे कैन डिजाइन द सॉल्यूशन दैट रन ऑन एज़्योर। ठीक है, तो इस तरह का भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एज़्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करें तो उसका सर्टिफिकेशन है। दूसरा अपन ने देखा एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर का है और एज़्योर डेवलपर का है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।